मैं के.आर. सारन, फाउंडर ऑफ किरण एंड टैगोर स्कूल, मोटिवेशनल स्पीकर, एंकर और लेखक। आज का जो ये वीडियो है वो विशेष रूप से विद्यार्थियों के लिए खास है। अभी कई स्कूलों में एग्जाम्स स्टार्ट हो चुके हैं हाफ ईयरली के, और कहीं में स्टार्ट होने वाले हैं। तो विद्यार्थियों को किस प्रकार से मेहनत करनी चाहिए इस समय और कैसे आगे बढ़ना चाहिए, यही मैं कहना चाहता हूं। और कहीं ना कहीं विद्यार्थियों को आगे बढ़ाने में जितनी मेहनत स्कूल संचालक, स्टाफ साथी, टीचर्स कर रहे हैं, क्या गार्जियंस भी उनका उतना सहयोग दे पा रहे हैं या नहीं दे पा रहे हैं? कौन सी चीजें हैं जो बच्चों को प्रभावित कर रही है और कैसे हम उनसे बाहर निकल सकते हैं? तो आज का ये वीडियो बड़ा ही खास है, विशेष रूप से ग्रामीण क्षेत्र में पढ़ने वाले बच्चों के लिए। अक्सर हम देखते हैं कि शहरी क्षेत्र के बच्चे परसेंटेज ज्यादा बना जाते हैं और ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे वहां पर आकर के थोड़े उनसे पीछे रह जाते हैं। मैं एक बात बोलता हूं, प्रतिभा यदि प्रबल हो तो दबती नहीं किसी से, न दमन से, न शोषण से, न आवश्यकताओं की कमी से। भले ही आपका जन्म गांव में हुआ हो या शहर में हुआ हो, अगर आप में प्रतिभा है तो आप कहीं से भी निखर जाएंगे। लेकिन परीक्षा का समय ऐसा होता है कि यहां आकर के बच्चे कहीं निखर जाते हैं और कहीं बिखर जाते हैं। तो हमें निखरना कैसे है? पहली बात, सभी बच्चों को एक बात विशेष रूप से ध्यान में रखनी होगी। आपके टीचर्स ने जितना भी पढ़ाया है आपको उसको टुकड़ों में लर्न करना होगा, टुकड़ों में याद करना होगा। तो धीरे धीरे जैसे एग्जाम्स क्लोज हैं, आप जो भी कोर्स आपको करवाया गया है उसको डिवाइड करके याद करना चालू करें। यह मोस्टली पहले से भी होता आया है, लेकिन अभी आपको उनको थोड़ा ज्यादा समय देना है। दूसरा, जो मैंने बोला था कि यहां पर टीचर्स का सहयोग घर वाले करते हैं या नहीं करते हैं, मैंने ग्रामीण शब्द पहले ही बोला है। वास्तव में ग्रामीण क्षेत्र में एक बड़ी समस्या होती है कि बच्चों का सहयोग गार्जियन नहीं कर पाते, यहां तक कि पढ़े लिखे गार्जियन भी। ऐसा क्यों होता है? तो मोस्टली यही देखने में आया है कि थका हारा गार्जियन जब शाम को घर आता है और बच्चे जो भी ये समझते नहीं है कि हम कंफर्ट जोन में हैं, अगर वो टीवी के सामने भी बैठ जाते हैं तो अक्सर गार्जियन उनको नहीं कहता है कि अभी आपके एग्जाम्स का टाइम है और आप जाकर के कुछ पढ़ाई कर लीजिए। और यदि कहते भी हैं तो वो सिर्फ ऊपरी मन से कहते हैं। ठीक इसके विपरीत शहरों में बच्चे इसलिए ज्यादा ग्रो कर जाते हैं क्योंकि उनके पास वो समय नहीं होता जो वो शाम के समय में भी दूसरों के घरों में जाए, ऐसा वहां इन्वायरमेंट होता नहीं है, या कहीं फसलें नहीं होती कि उनको देखने के लिए चले जाएं। लेकिन यहां मैं दूसरा इसका पक्ष भी कहता हूं कि हमारे ग्रामीण क्षेत्र की हवा बहुत शुद्ध होती है, खाना बहुत शुद्ध होता है, इसलिए हमारे बच्चों को थकान कम होती है। तो आप लोग प्लीज शाम के समय उनका, बच्चों का थोड़ा सपोर्ट करें, उनको आप प्रेरित करें कि आप बेटे मैं थक हार के आया हूं, मेरे पास टीवी देखने के बजाय या मोबाइल देखने के बजाय आप अपने कमरे में जाओ और अपनी पढ़ाई पर विशेष ध्यान दो। गारंटी देता हूं आपके बच्चे भी बहुत ज्यादा ग्रो करेंगे। एक और चीज मैं यहां क्लियर कर दूं, जब एग्जाम्स होते हैं, चाहे वो भारत सरकार करवा रही हो, चाहे वो राजस्थान सरकार करवा रही हो, चाहे वो स्कूली एग्जाम्स हो, चाहे वो कंपटीशन एग्जाम्स हो, किसी के भी अंदर आपके बच्चों का जो कंपटीशन होना है वहां पर नहीं देखा जाएगा कि दूसरा बच्चा शहर से एग्जाम देने आया है या गांव से एग्जाम देने आया है। आपके बच्चों का कंपटीशन हमेशा उस प्रदेश के बच्चों से ही होगा। अगर प्रदेश लेवल का एग्जाम है और यदि एग्जाम इंडिया लेवल का है तो बिल्कुल उन्हीं से होगा। तो मेरा यही कहना है, बच्चों का कंफर्ट जोन छुड़वाइए। प्यारे गार्जियनों, आप शाम का समय बच्चों को दीजिए, उनको मोटिवेट कीजिए। शिक्षकों की तरफ से हर स्कूल में, जितने भी स्कूल, चाहे वो प्राइवेट स्कूल हो चाहे वो गवर्नमेंट स्कूल हो, सब बच्चों को सपोर्ट करते हैं। धन्यवाद।